नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो याद रखिए कैवल्य। कैवल कब बोला जाता है? जो जैन धर्म होते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे कैवल बोलते हैं। तो याद रखिए कैवल, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ ये होता है कि इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना क्या होता है? तो आपका यहाँ पर कैवल्य कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? टू का सही ऑप्शन राइट। तो याद रखिए त्रेता युग बहुत तो बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि त्रेता युग किस काल को कहते हैं। तो रामायण। ठीक है, रामायण काल को यहाँ पर त्रेता युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रामायण जो आपकी आई थी वो त्रेता युग में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल किस वंश का शासक था? 3 का ऑप्शन राइट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपने यहाँ पर चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही जवाब है पंवार। ठीक है, आपके लिए कठिन क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर कनकपाल किस वंश का था? तो याद रखिए किसका था? पंवार वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है दशराग युद्ध। तो दशराग युद्ध जो हुआ था, याद रखिए यह आपकी परुश्री नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, परुश्री नदी के किनारे आपका हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते याद रखिएगा किस उपनिषद से है। 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 6 का ऑप्शन राइट। तो याद रखिएगा कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत अर्थात इसका उल्लेख मिलता है, ये मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय क्या होता है? वस्तु का अदला बदली करना। ठीक है, ये आपके ऋग्वैदिक काल में। तो याद रखिए विनिमय के रूप में ये लोग प्रयोग किसका करते थे? तो गाय का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आपकी गाय का प्रयोग करते थे विनिमय के रूप में। ठीक है, कोई वस्त्र लेना है तो उसके बदले में उन्हें गाय दे दिया, उनसे वो वस्त्र ले लिया। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत के द्राविड़ वैष्णवों को कहा जाता था? दक्षिण भारत के द्राविड़ वैष्णवों को क्या कहा जाता था? तो 8 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अलवार कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? अलवार बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, यहाँ पर आपका राइट आंसर 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। इन्हें बोलते थे मक्खिल गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खिल गोसाल थे। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? भरहूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पुष्यमित्र ने किया था। ठीक है, पुष्यमित्र ने क्या किया था? तो भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी भाई? तो सातवाहनों ने जो कि आपके कांच के सिक्के बोलते हैं, ग्लास के सिक्के जो बोलते हैं। ठीक है, तो कांच के सिक्के इन्होंने जारी किया था, शीशे जिसे बोलते हैं, शीशा का सिक्का। ठीक है, किसने? तो सातवाहनों ने। और इनकी जो राजकीय भाषा थी याद रखिए वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, प्राकृत भाषा, शीशा का सिक्का इन्होंने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत है, और याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपके कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक आपका कनिष्क ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने किससे ग्रहण की थी? देवपुत्र अर्थात जो कुषाण थे तो कुषाणों को देवपुत्र के नाम से जानते थे। तो देवपुत्र की उपाधि थी वो कुषाणों को किसने यहाँ पर दिया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन राइट आपका 13 का हो जाएगा सी नंबर, चीनियों के द्वारा। ठीक है, तो देवपुत्र की उपाधि कुषाणों ने किससे ग्रहण की थी? चीनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ह से हर्षवर्धन और हे से हुएन सिंह। तो हर्षवर्धन के समय आपका कौन आया था? हुएन सिंह आया था। ठीक है, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपका आया था फाह्यान आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो कुंभ मेला का आरंभ जो करने का श्रेय दिया गया है, ये दिया गया है आपके हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, चलिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, मिहिर भोज। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो मिहिर भोज, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण, याद रखिएगा, ये महाविहार का जो निर्माण कराया था ये कराए थे धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय पिथौरा किस शासक को कहा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, राय पिथौरा। तो राय पिथौरा के नाम जो आपके हैं किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपके, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की स्थापना की थी, बताइए भाई, दिल्ली की स्थापना किसने किया था, तो तोमरों ने किया था। ठीक है, तोमरों ने किया था, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के गुहा मंदिरों का संबंध किस, एलोरा के गुफा मंदिर होने चाहिए, तो एलोरा के गुफा मंदिरों का जो संबंध है वो किस धर्म से है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो याद रखिए आपके हिंदू से भी, बौद्ध से और आपका जैन से। ये जो एलोरा गुफा है आपकी हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से है। ठीक है, और आपकी जो आपकी 20 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, हल्का येलो है और उसके पीछे एलोरा की गुफा आपका बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 20 रुपए की नोट जो नई वाली है, शायद आपको पता हो गया हो। चलिए, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे, इन सिक्कों को क्या कहते थे, सोने के सिक्कों को, तो इनको कलंजु बोलते थे, कलंजु बोलते थे सोने के सिक्कों को। ठीक है, कलंजु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, और याद रखिए ये बहुत ही महानतम शासक था, राज प्रथम। ठीक है, इसने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला था। ये आपका जो किला है ये आपका है अजमेर के किले में। ठीक है, अजमेर के किले में, याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। आलोचना पूछा गया है। ठीक है, अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना ये की थी आपके बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर, अर्थात ये जफर के नाम से, तो यहाँ पर याद रखिए जफर जो आपके हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई थी आपके रंगून में। ठीक है, रंगून में, और 1857 के दौरान इन्हें कह सकते हैं रंगून प्रवासित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, यहाँ पर शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, ये किसने चलवाया था, तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया था इल्तुतमिश ने। याद रखिए किसने, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, 27 का जवाब, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए दौलताबाद या देवगिरी। ठीक है, देवगिरी के दौलताबाद में, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने राजधानी परिवर्तन कराए, कह सकते हैं अपने सिक्के भी आपके चेंज करवाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया। आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी, 28 का जवाब। तो यहाँ पर याद रखिए आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी सिकंदर लोदी ने, किसने बनाया था भाई, तो सिकंदर लोदी ने यहाँ पर आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ पर मकबरा निर्माण शैली की जन्मदाता किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके इल्तुतमिश को। ठीक है, किसको, तो इल्तुतमिश को आपके मकबरा निर्माण का और भारत में गुम्बद के बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, गुम्बदों का पिता भारत में किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अपनी अमर क्रांति जो आपकी थी अमुक्त माल्यद को किस भाषा में लिखा है। तो कृष्णदेव ने अपनी इनकी जो कृति है, ठीक है, कृति का नाम क्या है इनके, तो अमुक्त या मालद्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो लिखा है किस भाषा में, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु भाषा में। ठीक है, अमुक्त या मालद्य यहाँ पर तेलुगु भाषा में लिखी गई है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक, 31 जवाब।
31 को ऑप्शन राइट आपका, याद रखिए। रुद्र संप्रदाय की जो संस्थापक थे वो विष्णु स्वामी थे, ऑप्शन आपका सी विष्णु स्वामी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत ए आला उपाधि किसने धारण की थी? हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? 32 का जवाब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है।